जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको मैथ की क्लास करा रही हूँ। मैथ में मैंने आपको 6 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम, सेकंड आपका सिंप्लीकेशन, थर्ड था आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फोर्थ था आपका एचसीएफ एंड एलसीएम, फिफ्थ था आपका एज और सिक्स्थ था आपका पार्टनरशिप। काफी अच्छे से, काफी ज्यादा क्वेश्चन के साथ, काफी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन क्लासेस कराई हैं टॉपिक। अगर आपने ये क्लासेस नहीं की है ये 6 टॉपिक की, तो आप प्लेलिस्ट में जाके, मैथ की प्लेलिस्ट में जाके ये क्लासेस कर सकते हैं। और फिर ये क्लास करने के बाद आप कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए, कोई भी बुक उठाइए, उसमें से क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करिए। मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली है इन टॉपिकों में। अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं से मेरी तरफ से कोई गलती हुई है या कुछ छूटा है या कुछ भी है, आप मेरे को क्लास के कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप मेरे को वहां पे कमेंट या मैसेज जो भी चाहे आपको कर सकते हैं। फेसबुक का भी पेज का भी आपको लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पेज का भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो भी है, आप जिस साइड पर भी हैं, आप मेरे को भेज सकते हैं। आपकी जो भी आपको समस्या हो रही है, मैं आपको 100% उसको सॉल्व करूंगी। ये मेरा काम है और मैं करूंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसे कि हम चल रहे हैं, टॉपिक नंबर 7 है आपका परसेंटेज। परसेंटेज की क्लास 2 कंप्लीट हो गई है। कल थोड़ा था कि क्लास छोटी थी, क्योंकि दोस्तों कल मैंने घर से क्लास ली थी, तो बोर्ड वही पुराना वाला छोटा वाला था, तो उसमें मेरे को ना बहुत दिक्कत हो रही थी। मेरे को इस बोर्ड पे आदत पड़ गई क्योंकि ये बड़ा बोर्ड है, और वो बहुत छोटा था, और वैसे भी मेरे को हाइट में भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी उसमें। ये क्या है, मेरे को पूरा एकदम आदत पड़ गई है कि पूरा एकदम अपना एडजस्ट है इसके हिसाब से। अब मुझे उसके साथ एडजस्ट होने में, ऑनलाइन मतलब रिकॉर्ड करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो एक तो बहुत छोटा छोटा था, मेरे को बड़ा बड़ा लिखने की आदत पड़ गई, वो बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ रहा था, और बहुत हौस फौस हो रहा था उस पर, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसलिए वो क्लास ही छोटी रखी थी। ठीक है, इसलिए मैंने रीजनिंग की क्लास कल ली नहीं थी, और आज करेंगे दोनों क्लास। तो हम पुराने अपने बोर्ड पे आ गए हैं, और ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास रीजनिंग की। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे कल, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो लास्ट का क्वेश्चन किया था हमने, रेशियो वाला टॉपिक होता है, उसके जो परसेंटेज में क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको आ जाए 2a बराबर 3b, तो ए बी का अनुपात क्या होगा? ए अनुपात बी का मान क्या होगा? क्या होगा? ए अनुपात बी, अंदर अंदर की बाहर बाहर की, ए बराबर 3, बी बराबर 2। ए बी का अनुपात आपका आ जाता है 3:2। ये कल हमने क्वेश्चन किए थे, इसमें कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन थे, वो हमने किए थे। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें नेक्स्ट टाइप जो आता है अब वो करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से होता है, आपसे बोल दिया जाए, जैसे कि आपको बोल दिया जाए a प्लस बी, जैसे 30 a प्लस बी इक्वल टू 30 20 a माइनस बी। तो अब ए बी का अनुपात क्या होगा? ए अनुपात बी का अनुपात का मान, ये आपको पूछा जाता है। इसमें क्या करेंगे, हमें एक बार प्लस कर लेना, एक बार माइनस कर लेना, आ जाएगा ए बी का अनुपात। ए बी का अनुपात, एक बार प्लस किया 30 और 20 50, 30 माइनस 20 10, क्या आ गया अनुपात? 5:1। ए बी का अनुपात आ गया 5:1। तो अब करेंगे इस पे काम। पहले हमने इसको देखा, फिर इसी के बेस पे इसको देखा। अब इसका एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। जैसे कि आपसे बोल दिया जाए 50 a प्लस बी इक्वल टू 30 a माइनस बी बराबर a अनुपात b का मान क्या होगा? अब क्या करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। a अनुपात b 50 और 30 80, 50 माइनस 30 20, कितनी बार कटेगा? 20 से कम 20, 20 चौक 80, आंसर आ गया 4:1। ए बी का अनुपात क्या आ गया? 4:1। आपसे कोई कह दे कि इस, आपको बोल दिया 30 a प्लस बी बराबर 20 a माइनस बी है, तो इसमें ए बी का अनुपात क्या होगा? तो ए बी का अनुपात क्या होगा? एक बार इनको प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे। क्या आएगा? ए का मान आ गया 50, बी का मान आ गया आपका 10, 0 से 0 कट गई,
ए बी का अनुपात आ गया 5:1। जैसे कि ये 50A, ये प्लस है, 50A प्लस बी, आपसे पूछ लिया जाए 50A प्लस बी बराबर 30A माइनस बी बराबर कॉमा ए बी का अनुपात क्या है, तो ए बी अनुपात ए अनुपात बी 50 प्लस 30 80 अनुपात 50 माइनस 30 20, कितना कट जाएगा 20 से कम 20, 20 चौके 80, आ गया आपका 4:1। दोस्तों आपको ना पीछे से थोड़ा साउंड आ रहा होगा म्यूजिक का, तो वो लोग बंद नहीं कर रहे हैं, तो कुछ दिन की बात और है, हमारा थोड़ा लोकेशन चेंज हो जाएगी, फिर इसी की वजह से हम चेंज भी कर रहे हैं, तो 1 तारीख से आपको पीछे की बैकग्राउंड वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अभी उन्होंने सॉन्ग वॉन्ग चला रखे तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बाकी मैं तेज बोल ही रही हूँ, तो ठीक है, उसके लिए सॉरी कि पीछे से बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है म्यूजिक का, ठीक है। तो इसका आएगा ए अनुपात बी का अनुपात आएगा 4:1, ठीक है। 1 तारीख से आपको साउंड वगैरह का कोई इशू नहीं आएगा, हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एकदम बेहतरीन तरीके से रहेगा। तो ये है आपका 4:1 आ जाएगा, ए अनुपात बी का आ जाएगा 4:1, ठीक है। तो ये आ गया, आगे चलते हैं, अब इस पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस पे, जैसे कि क्वेश्चन है, यदि P प्लस Q का मान, ये क्वेश्चन है पहला, यदि P प्लस Q का आपका 20% आपका है 20%, आ गया 20% बराबर P माइनस Q बराबर P माइनस Q है का 50% है, 50% है तो P अनुपात Q का मान क्या है या क्या होगा, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, क्या कह रहा है, यदि P प्लस Q का मान, Q दे रखा है 20% और P माइनस Q दे रखा है 50%, तो P तथा Q का मान क्या होगा, क्या करेंगे, P अनुपात Q 20 प्लस 50, एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस, 70, 50 माइनस 20 30, 0 से 0 कट गया, आपका आ गया 7:3, आंसर आ गया 7:3। इस तरीके से करना, ऐसा आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या करना है, एक बार प्लस करना, एक बार माइनस करना। यदि P प्लस Q का मान 20 है, P माइनस Q 50% है, तो P अनुपात Q का मान क्या होगा, P अनुपात Q आपको एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे, प्लस किया 70, माइनस किया 30, 50 माइनस 20 किया 30, 0 से 0 कट गई, आपका आंसर आ गया 7 माइनस 3। ये आपका आ गया P तथा Q का अनुपात, P अनुपात Q का मान, तो आ गया 7:3, ठीक है। आगे और क्वेश्चन लेते हैं इस पे, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कितनी देर का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है। क्या करना है, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, P प्लस Q का 20%, P माइनस Q का 50%, तो P Q का मान क्या होगा, क्या करेंगे, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, प्लस किया 70, माइनस किया 30, 0 0 कट गई, डायरेक्ट आप लगा देंगे ऑप्शन में देखते ही 7:3। कितनी देर में क्वेश्चन हो गया, 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A माइनस बी का अनुपात, A माइनस बी सॉरी A प्लस बी आपको दे रखा है 30%, A माइनस बी आपको दे रखा 18%, तो ए बी का मान बताएं, A अनुपात B का मान
क्या करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस किया तो क्या है 48, माइनस किया तो क्या आएगा आपका 12। ठीक है, 12 एकम 12, 12 चौक 48, क्या आ जाएगा 4:1। कितनी देर में, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए अनुपात बी, एक बार प्लस एक बार माइनस, 30 प्लस 18 48, 30 माइनस 18 12, 12 एकम 12, 12 चौक 48, आंसर आ गया 4:1। आंसर आ गया आपका 4:1। कैसे, एक बार प्लस एक बार माइनस, 30 प्लस 18 48, 30 माइनस 18 12, आपका 12 एकम 12, 12 चौक 48, 4:1 आपका आ गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। पाई का 50%, x माइनस पाई का 50% बराबर x प्लस वाई का, बराबर x प्लस वाई का, x प्लस वाई का 30% है तो 30% है तो एक्स वाई का मान बताएं। एक्स वाई का मान क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। x माइनस वाई 50%, x प्लस वाई आपका 30%, आपका आ जाएगा एक्स वाई का मान बताइए। एक्स वाई का मान क्या करेंगे, x अनुपात y, एक बार प्लस एक बार माइनस, या 0 से 0 काट लीजिए, 5 3 8, 5 माइनस 3 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 2 चौक 8, आपका आ गया 4:1। पूछा क्या है, यही आपको पूछा है। पूछा क्या आपको, पूछा है एक्स वाई का अनुपात, ये आंसर आ गया ये। अगर आपसे पूछ लिया जाता यहां पे ऐसे y अनुपात x, तो आप क्या देते, अगर आपसे पूछ लिया जाता y अनुपात x का मान बताए तो क्या करते हम, y अनुपात x 1:4, तो आ जाता ये, तो आ जाता ये। ऐसे में क्या करते हैं स्टूडेंट क्लास में, उसमें एग्जाम टाइम में, कि वो इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं और जल्दी जल्दी में क्या कर जाते हैं, इसी वाले ऑप्शन को, ये दोनों दिए होते हैं और इस पे टिक कर जाते हैं, और यहाँ हमारा पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है, गलत हो जाता है, और नेगेटिव मार्किंग होती है तो जो गलत हुआ वो, और जितने की नेगेटिव मार्किंग है वो क्वेश्चन लेके चला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान देना है, अगर एक्स वाई पूछा है या वाई एक्स का मान पूछा है, ठीक है, अगर वाई एक्स का मान पूछा है तो आपको क्या करना है, वाई को पहले ले आएंगे, एक्स को बाद में रखेंगे, 1:4, आंसर आ गया 1:4। यदि ये पूछ लिया, यदि पूछ लिया एक्स अनुपात वाई का मान तो 4:1। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा स्टेप आगे चलते हैं, ऐसे धीरे धीरे स्टेप आगे चलेंगे। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बिल्कुल, ये टाइप। आगे से ही नेक्स्ट टाइप चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई का, यदि x माइनस वाई का 60%, यदि x माइनस वाई का 60%, x प्लस वाई का कितने प्रतिशत है, x प्लस वाई का आपका 45%, 45%, x प्लस वाई का 45% है, 45%। इसके बाद है, और x और y बराबर x, और y बराबर x, y बराबर x का k प्रतिशत, y बराबर x का k प्रतिशत है तो k का 21% बराबर है, k का 21% बराबर है, k बराबर 21%, k का 21% के बराबर है। करेंगे क्वेश्चन को, क्या करेंगे, अगर हम इसको काटते हैं, 5 चौक 15 चौके 60, 15 3 45, अब क्या करेंगे, x अनुपात y 4 3 7
4 माइनस 3 1। एक्स वाई का अनुपात आ गया आपका 7:1। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपका और एक्स बराबर वाई बराबर एक्स का के प्रतिशत। वाई बराबर, वाई क्या है आपका 1 बराबर एक्स का 7 का के प्रतिशत है। तो अब ये क्या आ जाएगा, हम के जब निकालेंगे तो हमें क्या निकालना, के का मान आ जाएगा हमारा। अब हम जब के का मान निकालेंगे तो हमारा के का मान क्या आ जाएगा, के इधर आ जाएगा 100 ऊपर पहुंच जाएगा, के 100/7। अब क्या कह रहा है, तो के का 21% के बराबर होगा। के का 21% के बराबर, प्रतिशत हटाया, 0 लगाया, 0 से 0, 7 या 21। आंसर आ गया आपका 3। आपका आंसर आ जाएगा 3। आंसर आ गया 3। थोड़ा स्टेप बढ़ा आगे, ठीक है, हुआ ना, धीरे धीरे बिल्कुल 0 से फिर धीरे 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 स्टेप आपकी बढ़ती जा रही है। ये थोड़ा स्टेप बढ़ने लगी। पहले क्या हमने बिल्कुल बिल्कुल एकदम लो देखा, फिर उससे थोड़ा लेवल बढ़े, फिर उससे लेवल बढ़े, फिर उससे 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 अब धीरे धीरे ऐसे लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, यदि x माइनस वाई का 60%, x प्लस वाई का 45% और y बराबर x का k प्रतिशत है, तो k का 21% बराबर क्या होगा। क्या था, पहले क्या करेंगे, x y का अनुपात निकालेंगे। क्या है, 0 से इसको काट लेंगे, 15 चौकी 60, 15 3 75, 15 3 45, प्लस किया पहले, क्या आया 7, माइनस किया 1। अब इसने क्या कहा, y का x प्रतिशत, y बराबर x का k प्रतिशत। y क्या है आपका 1, x y बराबर x, x यानी कि 7 का k प्रतिशत, k बटे 100 है। इसके बाद k का मान क्या आ जाएगा आपका, k इधर आ जाएगा, k का मान आ जाएगा इधर, 100 ऊपर पहुंच जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, 100/7। उसके बाद क्या कहा, तो k का 21% के बराबर है। k का मान ये आ गया और 21% यानी कि 21/100। 100 से 100 कट गए, 21 7 या 21। आपका आंसर आ गया 3। क्या आ गया 3। आपको समझ में आ गया होगा, 10 सेकंड का क्वेश्चन है और पहले ही होने वाला क्वेश्चन है। अगर थोड़ा कंफ्यूज होता तो 10 सेकंड लग सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्या है, पहले एक्स वाई का मान निकालिए। एक्स वाई का मान क्या जाएगा, एक्स का मान 7, वाई का मान 1। कैसे, 15 चौके 60, 15 3 45, प्लस किया 7, माइनस किया 1, 4 में से 1 माइनस, 4 में से 3 माइनस किया 1, 4 में 3 प्लस किया 7। क्या कहा उसके बाद, y बराबर k का, y बराबर y 1 बराबर x, x क्या है 7, 7 का k प्रतिशत, 7 का k प्रतिशत, k बटे 100। k बराबर, k का मान क्या जाएगा, k इधर आएगा, 100 ऊपर पहुंच जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, k का 21% के बराबर है, इंटू 21/100। प्रतिशत आया है 100 लगाया, 100 से 100 कट गया, 7 या 21। आपका आ जाएगा 3। आंसर आ गया 3। आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के, ये है आपका दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। अंतर बड़ी संख्या का 60% है, 60% है, 60% है। अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी क्या होगी।
होगी। ये आपका क्वेश्चन है। इसको करते हैं, इसको करते हैं। x क्या मान लेंगे हम? x अगर हम 100 मानते हैं तो हमारा x माइनस वाई, दो संख्याओं के बीच का अंतर है बड़ी संख्या का 60%। अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी क्या होगी? x वाई का। x बराबर 100 मान लेते हैं, x माइनस वाई क्या हो गया हमारा? 60%। तो y क्या आ जाएगा? y आ जाएगा 40। अब हमारा x y का मान क्या आ जाएगा? अगर हम x y का अनुपात निकालते हैं तो x हमारा क्या आएगा? 100, y क्या आ गया? 40। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। x y का मान क्या आ गया हमारा? 5:2। अब कहा क्या है? छोटी संख्या 10 है, छोटी संख्या 10 है, कितने गुना? 5। बड़ी संख्या 5, 25। आंसर क्या आ गया? 25। आंसर क्या आ गया आपका? 25। कैसे? दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। बड़ी संख्या का 60%, यानी 100 का 60% कितना होगा? 60 ही होगा ना। 100 का 60%, 60। ठीक है, तो x माइनस वाई आ गया 60 और y का अनुपात y बराबर आ गया 40। ठीक है, तो बड़ी संख्या का 60%, तो 60 आ गया। तो x बराबर, x का मान आ गया 100 और y का आ गया 40। 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। छोटी संख्या 10 है, क्या है? छोटी संख्या 2 है। 2 कितने के बराबर? 10 के कितने गुना? 5 गुना। तो इसको 5 को कितने गुना करेंगे? 5 गुना करेंगे, क्या आ जाएगा? 25। आपका आंसर आ गया इस तरह। एक बार देखते हैं कैसे करेंगे ओरली। क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। बड़ी संख्या हमने मान ली, यानी कि बड़ी संख्या का 60%। एक संख्या हमने x मान ली 100, 100 का 60% क्या आ जाएगा हमारा? 60 आएगा। 100 का 60% 60 होता है। x माइनस वाई आ गई 60, तो y क्या होगी हमारी? y बराबर होगा 40। y का मान हो गया 40, x का मान 100, y का मान 40। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5:2। फिर क्या कहा? छोटी संख्या 10 है, छोटी संख्या 2 है। 2 कितने के बराबर है? 10 के कितने गुना? 5 गुना। बड़ी संख्या कितनी होगी? बड़ी को 5 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 25। आंसर आ जाएगा 25। आंसर आ गया 25। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे आपको ध्यान से करना है। अब लेवल बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a का 60%, b का 30%, यदि a का 60% बराबर b का 30% है, b का, यदि a का 60%, b का 30% है, b का 30% है, आगे बोल रहा है b बराबर c का 40%, b बराबर और b बराबर c का 40% और b बराबर c का 40% और c बराबर a का x% और c बराबर a का, c बराबर a बोला ना, हाँ, c बराबर a का x%, c बराबर a का x% है, तो x का मान बताएं। है तो x का मान क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन को। x, यदि a का 60%, b का 30% है, तो a बराबर c का 40% है। 2, 1, यही है। तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3, तो आपका आ जाएगा a का अनुपात आ जाएगा 1 और b का आ जाएगा आपका 2, 1:2। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने कहा b का, यानी कि b बराबर c का 40%, b बराबर c का 40%, b बराबर c का 1/40 कितना होता है? 40 होगा आपका, 5 8 40 और 5 5 20, 20 फिर कट जाएगा,
40 है ना, 5 8 40, 4 दूनी 8 और नीचे कट जाएगा 4 पंजे 20, ये आ गया 2/5। तो अब क्या कह रहा है, अब हमारा BC का मान क्या आ गया, B और C अनुपात का मान आ गया 2:5, 2:5 आ जाएगा। अब क्या कहा है इसने कहा है C बराबर A का x%, यानी कि 5 बराबर 1 का x%। क्या आ गया, 5 बराबर x का x कितना है, 5 बराबर a, 5 बराबर a कितना, 1 का x%, x इधर आया 5, क्या होगा, 5 की इसमें गुणा हो जाएगी, कितना जाएगा 500, आंसर आ गया 500। कितना आ गया आंसर 500। कैसे किया, पहले हमारा क्या देखा है, a का 60%, b का 30%, 0 से 0 काट लीजिए, यहीं काट लीजिए, आगे जाके दिक्कत ना हो, या फिर डायरेक्ट कर ली, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, फिर क्या है अंदर अंदर की b का मान आ गया 2, a का मान आ गया 1, और b बराबर c का 2/5 यानी कि 40%, तो b का मान आ गया 2, c का आ गया 5। आगे कह रहा है c बराबर a का x%, c कितना है 5 है आपका, c कितना है 5 का a%, a कितना है 5 का a कितना है आपका 1, a बराबर 5 बराबर 1 का क्या आएगा x% आया, x इधर चला जाएगा, 5 इधर जाके गुणा हो जाएगी 5 की, तो आपका आंसर आ गया 5 एकम 5, 500, आंसर आ गया आपका 500। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, पहले AB का मान निकालना है, फिर BC का मान निकल आया, BC का BC आ गया, BC का आ गया 2 5, फिर कहा है C बराबर A का x%, C है 5 आपका, A है 1 A है हो गया, और इसका कितना है x%, x/100%, 100 हो गया, इधर जाके 5 की गुणा हो जाएगी, x का मान आ जाएगा 500, तो x का ही मान पूछा था आपको, x का मान आ गया 500। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नया टाइप शुरू हो रहा है, नेक्स्ट टाइप। रोहन किसी परीक्षा में 2500 में से 250 अंक प्राप्त करता है। रोहन किसी परीक्षा में 2500 में से 250 अंक प्राप्त करता है। ये है आपका। आगे कह रहा है, तो उसके कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, 250 अंक प्राप्त करता है, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ये आपका क्वेश्चन है। करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, रोहन ने किसी परीक्षा में 250 में या में 2500 में से 250 अंक प्राप्त किए, 2500 में से 250 अंक प्राप्त किए, तो x का क्या कह रहा, तो उसके कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, क्या आ गया, 250 में से या का जाए, वो संख्या हमेशा नीचे आएगी, से या का जाए, 2500 का 250% आ गया, तो इसमें क्या कहा है, 2500 में से आ गया तो नीचे आएगी, कितने आए 250 अंक, 0 से 0 कितने प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत 0 लगा ली, या डायरेक्ट कर लीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2 0 से 0 कट गई, 25 से कम 25, कितने प्रतिशत आए 10%। रोहन के अंक कितने आए 10%। किस तरीके से करना है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दे रखा है, रोहन के किसी परीक्षा में 2500 में से आ गया, तुरंत नीचे लगा लिख दीजिए 250 अंक
प्राप्त हुए, 250 ऊपर आ गए, 2,500 में से 250 अंक प्राप्त हुए, तो कितने प्रतिशत अंक हुए? प्रतिशत के लिए 100 लगा दीजिए, 100 लगा दिया तो 2 जीरो से जो जीरो, 25 से कम 25, कितना आ गया? 10%। आंसर आ गया 10%। कितनी देर का क्वेश्चन है? सिर्फ हमें 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, 250 बटे 2500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 25 से कम 25, आ गया आपका 10%। कितनी देर का क्वेश्चन है आपका? सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का, 5 से भी ऊपर नहीं, 5 से पहले पहले ये क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए परीक्षा में 2400 में से, क्वेश्चन है ए परीक्षा में 2400 में से 2400 में से 600 अंक प्राप्त करता है, 600 अंक प्राप्त करता है, 600 अंक प्राप्त करता है, तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया? तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। ए ने एक परीक्षा में 2400 में से, क्या आ गया? से क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, यही पता चल गया। 2400 में से 300 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? क्या आएगा? 600 बटे 2400 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, नीचे 24 है तो इसको काट लेंगे, कितने प्रतिशत आएगा? वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, लगभग 24 है तो 25 बार कट जाएगा। चलो देखते हैं क्या है। 600 बटे 2400 इंटू 100, ऐसे काट लीजिए। ठीक है, कट गया जीरो, 6 पंजे 30, ये आएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24। अब इसको काटो 4 से 25, इससे आ जाएगा आंसर, आ गया आंसर, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका? 25% अंक प्राप्त किए। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। क्या है? ए परीक्षा में 2400 में से 600 अंक प्राप्त करता है, तो उसने कितने अंक प्रतिशत प्राप्त किए? 2400 में से नीचे आएगा, कितने अंक प्राप्त किए? 6। 100 में से कितने अंक प्राप्त किए? मान लो 100 में से 60 अंक प्राप्त किए, इस तरीके से निकालना। तो 2400 में से 2400 में से नीचे आएगा 24, ऊपर चला जाएगा 600 अंक प्राप्त किए इंटू, फिर क्या कह रहा है? कितने, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 100। फिर क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, तो क्या आएगा? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, आपका आ जाएगा 25% अंक। किसने प्राप्त किए? आपके ए ने 25% अंक प्राप्त किए। आंसर आ गया 25%। कितनी देर में? सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सेकंड, 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। क्या करेंगे? 2400 में से 600 अंक, 600 बटे 2400, कितने पूछा गया? प्रतिशत पूछा है तो 100 लगा देंगे उसमें, इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौक 24, 4 को 25 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, 25 बढ़ जाएगा। कितना आ गया? आंसर आ गया 25%। इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको। और थोड़ा लेवल बढ़ा था परसेंटेज का, धीरे धीरे ऐसे लेवल बढ़ेगा, अभी थोड़ी होगा। फिर इस टॉपिक को सही से करने के बाद 2-3 क्लास में हम इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी ले लेंगे, इसी तरीके जो अभी हम क्लास में करेंगे फिर प्रैक्टिस में भी ले लेंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, जो प्रीवियस आए हुए होंगे। तो मुझे नहीं लगता फिर प्रैक्टिस करने के बाद आपको परसेंटेज में कोई दिक्कत होगी। अब ऐसे हम धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं और वैसे ही रोज लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, आपको कोई दिक्कत आ रही है आप मेरे को बता सकते हैं क्लास के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी क्लास के कमेंट में आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी तैयारी करने वाला है आपका साथ का दोस्त जो भी, उनको शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, हम आगे भी और सब्जेक्टों की क्लास लेके आ सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।